વડોદરા શહેરના આજવા રોડ ચામુંડાનગરમાં રસ્તાની કામગીરીમાં બેવડી નીતિ અપનાવતા સ્થાનિકોએ રોષ ઠાલવ્યો હતો। વડોદરામાં પ્રજા ટેક્સ ભરે છે પણ સુવિધા મળતી નથી। એક તરફ બુલેટ ટ્રેન દોડાવવાની તૈયારીઓ થઈ રહી છે, ડ્રોન હવામાં ઉડી રહ્યા છે, પણ બીજી તરફ લોકોને શુદ્ધ પૂરતા પ્રેશરથી પાણી મળતું નથી, તો રોડ રસ્તાની સમસ્યાનો પણ લોકો સામનો કરી રહ્યા છે। શહેરના આજવા રોડ વિસ્તારમાં આવેલ ચામુંડાનગરમાં છેલ્લા ઘણા સમયથી રસ્તો ન બનતા લોકો પરેશાન છે। લેખિતમાં રજૂઆતો પણ કરેલ છે, છતાં કામગીરી થતી નથી। સ્થાનિકોના જણાવ્યા અનુસાર ચામુંડાનગરમાં અડધા વિસ્તારમાં રસ્તાની કામગીરી થઈ રહી છે અને અડધા વિસ્તારમાં કામગીરી થઈ રહી નથી। જેથી જ્યાં રસ્તાની કામગીરી થઈ રહી નથી તે વિસ્તારના લોકો એકત્ર થયા હતા તથા મીડિયા સમક્ષ પોતાની વ્યથા ઠાલવી હતી। આજે સ્થાનિક જાગૃતો દ્વારા સંબંધિતોને રજૂઆત કરતા હાલ તેમની કામગીરી બાદ તેઓના વિસ્તારમાં પણ કામગીરી થશે તેવું આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું છે। જોવાનું એ રહ્યું કે હવે કામગીરી થશે કે પહેલા જેવી જ પરિસ્થિતિ રહેશે। ये आजवा रोड पे आया हुआ चामुंडानगर 2 विस्तार है, उसके बगल में बिल्कुल साथ में बापा सीताराम नगर भी है। उन दोनों के बीच में से एक रास्ता गुजरता है जो बहुत सालों से कच्चा है, जिसको पक्का करने के लिए अभी कुछ कॉरपोरेशन के लोग आए हैं और थोड़ा काम भी आगे आप देख सकते हो चल रहा है। तो वो विस्तार पूरा है, पूरे विस्तार में काम नहीं हो रहा है, लेकिन आधे विस्तार में काम हो रहा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई विस्तार में काम हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा क्यों हो रहा है? हो काम तो पूरा होना चाहिए। और ये जो रोड की मांग है वो हमने शायद करीबन आज से 2019 या 20 के आसपास यहाँ के जो कॉर्पोरेटर साहब हैं उनको बोला गया था, कहा गया था, आवेदन पत्र अर्जी भी दी गई थी उनके ऑफिस में जाकर, लेकिन उन्होंने आज तक ये विस्तार में काम नहीं किया। क्यों नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये काम करना अभी ये उनकी वजह से काम हो रहा है, तो वही कर रहे हैं तो उनको ये पूरा काम करना चाहिए, क्योंकि इसकी अर्जी तो हमने आज से करीबन 6 या 7 साल पहले दी हुई है, बराबर। जी 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 ये जो काम चालू हुआ आज से करीबन 3-4 दिन से काम चालू है, तो वो काम चालू था तो हमने जाके उन काम जो कर रहे हैं उनको पूछा कि भाई ये रोड पूरा आप अंदर तक बना रहे हो कि बस यहाँ तक? तो उन्होंने बताया भाई हमें यहाँ तक की परमिशन मिली है तो हम इतना ही बना रहे हैं। तो यहाँ के लोकल जो अच्छे माना जो जागरूक नागरिक है उनमें से कई लोगों ने यहाँ के जो कॉर्पोरेटर साहब है उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि साहब ये जो रास्ता बन रहा है वो आधा क्यों बन रहा है? हमने भी पहले आपको बताया था तो आज तक ये हमारा रास्ता क्यों नहीं बना है? तो उन्होंने ऐसा उन लोगों को जवाब दिया है कि भाई अभी जो काम चल रहा है उसको इतना पूरा हो जाने दो, ये काम पूरा होते ही हम तुम्हारा काम आगे करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे से भी काम हो सकता है, अभी जो हो रहा है उसको करने दो, वो काम को अभी आप बंद मत करो। तो हम ये भी चाहते हैं कि हम ये काम बंद नहीं कर रहा है और बंद करवाना भी नहीं है। ये तो समझो कि भाई सरकारी कामकाज है, सरकारी कामकाज में दखल अंदाजी करना यानी हमें जेल भुगतनी पड़ती है। हमें मालूम है, हमें जो इतने भी समझो कि भाई जो भी एक्ट है वो सब पता है भाई क्या होने से क्या बोलने से क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, बराबर। तो इसी हिसाब से ये जो काम चलता है उसको चलने देते हैं, उसको अब लिपटा लो कर लो, लेकिन इसके साथ में ये जो काम करते हो काम करते करते यहाँ से जो बीच में करीबन 12 लाइन आती है वो 12 लाइन के जो लोग रहते हैं करीबन 500 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, उनको भी रोड चाहिए। अभी तो समझो तकलीफ नहीं हो रही, लेकिन जब बारिश आती है ना तो हमें पता है यहाँ पे कितनी मुश्किल आती है। हमें यहाँ से बारिश के अंदर घुटन के आसपास पानी में से हमें निकलना पड़ता है। जब बारिश रुक जाती है तो यहाँ पे कीचड़ जमा हो जाता है, वो कीचड़ में से भी हमें जाना पड़ता है। ऐसा ना हो इसीलिए हम लोग कॉर्पोरेशन से कहते हैं कि साहब आप हमारा ये काम कर दो, हमें रोड बना के दो। मुझे आज से करीबन 8 साल पहले कॉर्पोरेटर साहब ने मेरे को बताया था कि भाई आप एक काम करो, सोसाइटी में हम लोग रोड बना रहे 80 और 20 का रेशियो से, बराबर। तो आप तो लोकल एरिया में रहते हो, आपके वहाँ बहुत सारे SC OBC वगैरह लोग होंगे, तो उन लोगों का आप मुझे एक जाति का प्रमाण पत्र दे दो और उनके साथ में सभी की साइन किया हुआ एक अर्जी पत्रक दे दो। तो इससे क्या होगा कि भाई तुम्हारे यहाँ पूरा RCC रोड बन जाएगा और आपको एक भी पैसा भुगतना नहीं पड़ेगा। ये जिम्मेदारी मेरी है। जी, हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब है जिनका नाम है अजीत भाई डनीज, उन्होंने मुझे बताया था और ये मैंने काम किया था। मैंने उनके ऑफिस में जाके यहाँ से करीबन 20-25 लोगों को साथ में गया था और उनको सभी के जितने सारे लोगों का मुझे जाति का प्रमाण पत्र मिला है उन सब का लेके मैं गया था, उनको दिया गया। उनके बाद उन्होंने बताया कि गिरीश भाई आपके वहाँ का काम अभी हो जाएगा, शांति रखो, मैं करवा दूंगा। लेकिन उसके बाद 2021 में फिर से इलेक्शन आ गया
और वो काम फिर मेरा रुक गया। 2021 के बाद तो फिर यहाँ पे काम ही नहीं हुआ। हाँ, दूसरी भी मैं एक बात ये अपने VNM TV न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये विस्तार में समझो कि भाई जो बिल्कुल खराब एरिया है ना, जहाँ पे झुपड़पट्टी लगती है, पतरे वाला मकान होता है, पतरे वाला, वो विस्तार के अंदर गली छोटी होगी लेकिन वहाँ पे ब्लॉक लगाया गया है। लेकिन ये जो विस्तार है चामुंडा नगर 2, इसमें आप देख सकते हो सभी मकान, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे पतरे लगे हुए, सभी सोसाइटी के जैसे ये पूरा विस्तार बनाया गया है लोगों ने। वहाँ पे आप देख सकते हो इधर को है ब्लॉक, लेकिन इसके बाद वाली बगल की लाइन में जाओगे तो आगे ब्लॉक नहीं है, बराबर। तो वो ब्लॉक का भी काम जो किया है वो भी आधा किया, उसके बाद उसको पूरा नहीं किया है। लेकिन ये जो काम किया था ना, वो हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने नहीं किया। जो कॉर्पोरेटर नहीं थे ना यहाँ के, उन्होंने हमें ये काम करके दिया था। એ જગ્યા કયા અધિકારીઓ કામ કરી ગયા હશે કે કોઈકની ઓળખાણ કામ કરી, કેમ કે સોસાયટી એક જ છે, રસ્તો એક જ છે, એટલે અડધેથી ચાલુ કરવાનો મતલબ શું? જો ચાલુ થાય તો છેક જ્યાંથી ચાલુ થાય છે સોસાયટી ત્યાંથી ચાલુ થાય, તો વચ્ચેથી કયું એટલે કઈ ઓળખાણ કામ કરી ગઈ? અમે બધા જ એમને આવેદનપત્ર આપેલું છે। એવું લાગે છે, અમને તો એવું જ થાય ને, અમને તો એવું જ થાય, કેમ કે વચ્ચેથી ક્યાંથી થાય? વચ્ચેથી તો થવી જ ના જોઈએ ને સાહેબ, ગમે તે હોય। હજુ કરતા કરતા ખૂટી ગયું એને કહે કે ભાઈ આટલું કામ છે, અને પછી જે બાકી રહી જાય થતું જ નથી। વોટ તો અમે વોટ કોને આપો એ કહેવાય નહીં સાહેબ, વોટ કોને આપો એ તો આપણે એનું છે, એમાં ભાજપ કોંગ્રેસ આવતું જ નથી। એ જે કોર્પોરેટર છે એને કામ કરવું જ જોઈએ, બરાબર નહીં? અડધું કેમ થયું? અમારો તો મતલબ એ છે, અડધું કેમનું થાય? કોઈ સરસ એમની ઓળખાણ કામ કરી ગઈ હોય કે કોઈ અધિકારી હોય, એમના ખાસ મિત્ર હોય કે એમને કંઈક એવા મળવાનું હોય।